तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, राणा प्रताप के कोणों से बढ़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। तो आइए वीरों, आगे बढ़िए और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एंट्री मारिए। इसमें 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की बात हो रही है। यहाँ पर 21 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे याद करना है वो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। डी स्कैंडियम का होता है D1, टाइटेनियम का D2, वैनेडियम का D3, क्रोमियम का D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ऐसे याद कर लो। D1 से लेकर के D10 याद कर लो। और सभी के साथ में S2 लगा दो एक्स्ट्रा, 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 S2 सभी के साथ में लगा दो एक्स्ट्रा। लो जी, सभी के साथ में S2 हमने दान कर दिया। अब कहां कहां स्टार बना रखा है? क्रोमियम और कॉपर पर 24 और 29 पर। यहां पर D4 जो है ये D4 ना होकर के क्या हो जाएगा? D5। और S2 ना होकर के क्या हो जाएगा? S1। और कॉपर में D9 ना होकर के हो जाएगा D10, और S2 ना होकर के क्या हो जाएगा? S1। बाकी कोई चेंज कहीं नहीं करना है, दो में चेंज करना है, दोनों तरीका बता दिया। D1 से लेकर D10 तक सभी के साथ S2 दे देंगे। क्रोमियम में आप D4 की जगह पे D5 कर लेंगे, S का एक इलेक्ट्रॉन D में इंटर कर लेंगे, S में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और कॉपर में आप S का एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर लेंगे तो D में 10 हो जाएगा और S का एक ही रह जाएगा। बाकी कोई चेंज नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा। जैसे आपसे कहा गया स्कैंडियम का लिखो, D1S2 आपने लिख दिया, टाइटेनियम का D2S2 लिख दिया, क्रोमियम का आपको पता है आप सीधे क्या लिख देते? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। D4 है तो D4 है तो आप यहाँ क्या लिखते? D4S2। लेकिन आपके दिमाग में आया नहीं, ये तो 24 है तो ये D4 ना होकर के क्या हो जाएगा? D5S1। तो यहां पर चेंजेस करना है। और कॉपर में आप लिखते D9S2 लिखते, D9S2। तो ये लिखना है D9S2 ने लिख करके S1 लिख देना है, D10S1 ये लिख देना है। तो क्रोमियम और कॉपर दो में आपको सिर्फ चेंज करना है, यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका लगभग क्लियर हो गया। इससे ज्यादा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद भी नहीं करना है। D1S2, D2S2, D3S2, D5S1, D5S2, D6S2, D7S2, D8S2, D10S1, D10S2, D10S2, इस तरीके से आपको याद करना। ओके, अब यहां पर हम थोड़ा तैयार कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं एक साथ में। आपको पता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D1S2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन S के पहले निकलेंगे फिर D के निकलेंगे। कई बच्चे नहीं जान पाते हैं कि S के निकलेंगे कि D के। पहले आउटर ऑर्बिटर का निकलता है, पहले S के निकलेंगे। तो अगर इसको हम लिख दें स्कैंडियम +2 तो क्या हो जाएगा? D1S0, ये हो जाता है। अब यहाँ पर स्कैंडियम अगर हम +3 लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा D0S0, सब जीरो हो गया। तो स्कैंडियम +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। स्कैंडियम यहां कर दो भाई। टाइटेनियम D2S2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो S से निकल जाएगा, और 3 निकालेंगे तो एक D से निकलेगा। और ये मिटा के समझा दें, देखो टाइटेनियम पर ऐसे +1 करो तो ये हो जाएगा D2S1, टाइटेनियम पर +2 करो तो ये हो जाएगा D2S0, टाइटेनियम +3 कीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा D1S0। टाइटेनियम पर +4 करो जी, टाइटेनियम पर +4 करो तो क्या हो जाएगा? D0S0। इस तरीके से लिखते हैं। तो टाइटेनियम +2 भी एग्जिस्ट करता है, +3 +4 तीनों में एग्जिस्ट करता है। वैनेडियम की बात कर लेते हैं तो यहाँ वैनेडियम लिख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो ये हो जाएगा D3S2। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वैनेडियम +1 करो, वैनेडियम +2 करो, वैनेडियम +3 करो, वैनेडियम +4 करके देखो,
सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। +1 करेंगे तो ये हो जाएगा D3S1, फिर D3S0, फिर हो जाएगा D2S0, फिर क्या हो जाएगा D1S0। तो वेनेडियम +4 तक हो गया। वेनेडियम +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा वेनेडियम +5। तो वेनेडियम +5 कीजिए तो क्या हो जाएगा, +4 को सही कर लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा D0S0। तो वेनेडियम अपने सभी इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेकिन +3 इसका ज्यादा स्टेबल है, स्कैंडियम का +3 ज्यादा स्टेबल है। अब क्रोमियम की बात कर लेते हैं। ये ऊपर वाली सीरीज चाहो आप लोग तो मिटा दूं मैं यहाँ पर समझाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम 3D सीरीज को ही डिस्कस कर रहे हैं, 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में ही डिस्कस हम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम का होता है D5S1। तो क्या हो जाएगा क्रोमियम +2, देखो +1, देखो क्रोमियम +1 तो क्या हो जाएगा D5S0। क्रोमियम +2 तो ये हो जाएगा DS0 और D4। क्रोमियम +3 तो ये हो जाएगा D3S0। ये स्टेबल होता है, क्रोमियम +3 स्टेबल होता है। क्रोमियम +3 कहाँ गया, ये क्रोमियम +3, क्योंकि D3 आ जाता है। D3 क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, ये हाफ फील्ड हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, इसलिए स्टेबल हो जाता है। क्रोमियम +4 करके देखो, क्रोमियम +4 करोगे तो क्या हो जाएगा D2S0। क्रोमियम +5 करके देखिए क्या हो जाएगा D1S0। क्रोमियम +6 करके देखिए तो ये हो जाएगा D0S0। इससे इजी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। सब कुछ समझा दे रहा हूँ, एक एक चीज बता दे रहा हूँ, पूरा फोड़ फोड़ के बता रहा हूँ। तो क्रोमियम +6 तक एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये +6 एग्जिस्ट किया है, तो +6। अब मैग्नीज का एक और डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद आप अपने आप से करेंगे। तो मैग्नीज का मैं डिस्कस करूँ, यहां से हटा दूं, इसको हटा देता हूं, इधर हटा देता हूं, मैग्नीज का डिस्कस करता हूं। मैग्नीज का देखिए जी, मैग्नीज Mn का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो ये हो जाएगा D5S2। तो मैग्नीज +1 कर लो, मैग्नीज +2 कर लो, मैग्नीज +3 कर लो, मैग्नीज +4 कर लो। तो देखो एक एक करके कैसे क्या क्या होता है भाई। तो यहाँ पर D5 है, +1 करेंगे तो D5S1 रहेगा, +2 करोगे तो D5S0 रहेगा, +3 करोगे तो D4। देखो ये ज्यादा स्टेबल है +2, क्योंकि D में 5 इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए ऑर्बिटल में, 5 ऑर्बिटल है D में। ये देखो कहानी, 1 2 3 4 5 सभी में हाफ फील्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब इसके बाद में D4S0, फिर D3S0। इसमें देखो ये भी स्टेबल है, क्योंकि इसमें T2G और EG का केस आ जाता है, अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे होता है 1 2 3, इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG। ये पढ़ेंगे आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कोऑर्डिनेशन में, तो ये स्टेबल होता है। फिर Mn+5 D2S0, Mn+6 क्या हो जाएगा D1S0, Mn+7 क्या हो जाएगा D0S0। तो Mn+7 तक एग्जिस्ट करता है, देखो ये। इसके बाद आयरन आप देखेंगे +2 ज्यादा स्टेबल है, +3 ज्यादा स्टेबल है। कोबाल्ट +2 भी स्टेबल है, +3 भी स्टेबल है। कोबाल्ट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइनोकोबालामीन विटामिन B12 में पाया जाता है। B12 किसमें, विटामिन B12, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। और कापर, आपका कापर +1 और +2 में ही एग्जिस्ट करता है। क्यों, इसको देख लीजिए, कापर है D10S1,
तो कॉपर के अगर यस के इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो D10 S0 बचता है, सब में हाफ फील्ड, फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, इसलिए स्टेबल है। तो कॉपर +1 में बहुत स्टेबल है। कॉपर +2 में जाएंगे तो कॉपर +2 में हो जाएगा D9S0, ये भी स्टेबल है, लेकिन इससे ये ज्यादा स्टेबल है। अब पूछोगे क्यों, तो यहां लगता है जाहन टेलर डिस्टार्शन, JTD, जाहन टेलर डिस्टार्शन। तो जाहन टेलर डिस्टार्शन पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जाहन टेलर डिस्टार्शन, जाहन टेलर डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, जाहन टेलर डिस्टॉर्शन एक साइंटिस्ट हुए। ये जानी वाला नहीं है, अरे जानी, ये राजकुमार कहता है तिरंगा में, वो नहीं है, जाहन टेलर डिस्टॉर्शन है। ये क्या बताता है, इस चीज को समझो। ये कहता है कि ऑर्बिटल अगर यस है या पी है या डी है या एफ है, यस ऑर्बिटल में एक सबसेल होता है, पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं भैया, 5 होते हैं, ये 5 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये समझा देना बहुत जरूरी था। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो यहां पर S2 ज्यादा स्टेबल होता है। S2 अगर है तो एक इधर से 2 इलेक्ट्रॉन है, S ऑर्बिटल में स्टेबल हो जाएगा। अगर यस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका स्टेबल है, और ये आपका स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये स्टेबल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। पी में अगर आप देखें तो केस देख लीजिए, एक केस है, दूसरा केस है और तीसरा केस है, 3 केस हमारे पास हैं, P1 केस, P2 केस, P3 केस। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये हाफ फील्ड है। ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबल है, तो स्टेबल है ये, और ये दोनों स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर फुल फील्ड ले लें, P6 ले लें, कॉन्फ़िगरेशन P6 ले लें, तो देखो जी, P6 करके देखो, तो P6 में 1 2 3 4 5 6, ये भी स्टेबल है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, तो ये क्या है, ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है ये, तो ये हाफ फील्ड रहेगा या फिर ये फुल फील्ड रहेगा, तो स्टेबल रहेगा पी वाले में। यही केस डी में, चलिए डी में अगर D3 है, D3 है तो क्या हो जाएगा भाई, D3 है तो D को हम बांटते हैं 1 2 3, और इसको बोलते हैं T2G सेट, इसको बोलते हैं EG सेट, DXY, DYZ, DZX, ये 3 ऑर्बिटल को बोलते हैं T2G सेट, और DX² - Y² और DZ² इसको बोलते हैं EG सेट। EG सेट की एनर्जी क्या होती है, ENERGY, एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है। तो यहां पर ये चीज समझ के चलना है। तो D3 हो गया तो क्या हो गया, T2G आपका सिमेट्रिकल हो गया, तो T2G सिमेट्रिकल हो गया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, पहला स्टेबल। दूसरा, अगर D में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1 2 3 4 5, D5 सिस्टम, तो ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं इसलिए D3 स्टेबल होता है, D5 स्टेबल होता है, और D अगर 10 हो जाए तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, तो फुल्ली फील्ड भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आपको D3 D5, D3 स्टेबल होता है, D5 स्टेबल होता है,
D10 स्टेबल होता है, ये तो नॉर्मल वे में आपने समझा, लेकिन डी में और क्या क्या स्टेबल होता है उस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि डी में और क्या क्या स्टेबल होता है, जिसको बोलते हैं जाहन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जाहन टेलर डिस्टॉर्शन ने क्या कहा था? इसने कहा था कि ईजी अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल, तो क्या होगा? स्टेबल होगा। ये एक लाइन ये याद कर लीजिए, ईजी अनसिमेट्रिकल। तो आप याद कीजिए D4 से चलेंगे तो D4 में दो केस बनेगा, एक बनेगा लो स्पिन और एक बनेगा हाई स्पिन। तो लो स्पिन और हाई स्पिन का केस देखेंगे D4 में 1 2 3, और लो स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा। और यह है आपका T2G सेट, यह है आपका EG सेट, ये भी आपका EG सेट है, ये है आपका T2G सेट। ये चीज अगर आपको कम समझ में आ रही है तो कोऑर्डिनेशन में चल के और डिटेल हम समझाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और हाई स्पीड में यहां चला गया, तो देखिए ईजी में अनसिमेट्रिकल, तो ईजी में अनसिमेट्रिकल हो गया, तो इसलिए D4 हाई स्पिन स्टेबल होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप समझिए, दूसरा समझिए, ये D4 हो गया और D4 हाई स्पिन हो गया। D5 देख लीजिए, D5 में 1 2 3 4 5, इसमें अनसिमेट्रिकल T2G है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। और हाई स्पिन में तो ये स्टेबल होगा ही, क्योंकि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा करता है, तो ये स्टेबल होता है। इसकी कंपैरिजन में ये D6 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये सिमेट्रिकल फीलिंग हो गया, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 अनसिमेट्रिकल हुआ, लेकिन कौन सा अनसिमेट्रिकल हुआ? T2G, तो स्टेबिलिटी इसी की ज्यादा रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे, बात कर लेते हैं D7 की। तो D7 के भी केस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर हाई स्पिन में, लो स्पिन में, ये तो हो गया लो स्पिन का। हाई स्पिन में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर EG अनसिमेट्रिकल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमने क्या सीखा था? D4 हाई स्पिन, और दूसरा ये पहला केस है, और दूसरा है D7 लो स्पिन। तो ये आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये क्रोमियम होता है, क्रोमियम +2, और ये होता है +2 जाएगा D4। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम का होता क्या है? स्कैंडियम D5S1 होता है, तो +4 +2 ठीक है, ये +2 ही रहेगा क्रोमियम। और ये कोबाल्ट +2 रहेगा, यानी लो D7 लो स्पिन। और याद कर लीजिए तीसरा D9 में कोई स्पिन ही नहीं होता, क्योंकि भर के देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे ऐसे भर लीजिए, चाहे ऐसे भर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोनों ही केस में आप देखेंगे तो दोनों ही केस में EG अनसिमेट्रिकल है, EG अनसिमेट्रिकल है, तो D9 हाई स्पिन कह लीजिए या लो स्पिन कह लीजिए, इसमें EG अनसिमेट्रिकल होता है, EG अनसिमेट्रिकल होता है, EG अनसिमेट्रिकल होता है। इसलिए ये 3 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहां से क्वेश्चन आपके CBSE में, नीट में, जेई में, गेट में, नेट में, हर जगह आता है। तो एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं, क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं एक दो। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पूरे रिसर्च में, फिलॉसफी में। और मैं चंद्रदेव पांडे, यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा,
तो आप ये देख लीजिए कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन फुल फील्ड हाफ फील्ड के बेस पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम आसानी से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कैसे फुल फील्ड हाफ फील्ड और कहाँ क्या होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसीलिए कॉपर +2 जो होता है यानी D9 सिस्टम स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। कई बार आपके एग्जाम्पलर में पूछा गया है स्टेबल होता है व्हाई, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ये बहुत स्टेबल होता है। 3 चीजें हमने बता दिया था आपको, सी याद कर दो, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, क्रोमियम, एक क्रोमियम और उसके बाद में कोबाल्ट, फिर कॉपर, ये 3 सिस्टम याद कर लो। सी ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये हाई स्पिन था और ये आपका लो स्पिन था, और ये हाई स्पिन लो स्पिन दोनों था। ये हाई स्पिन था, ये लो स्पिन था, और ये हाई स्पिन प्लस लो स्पिन दोनों था। अभी डिस्कस किया हूं, पॉज करके जाके देख लेना। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बारी आती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर्ट सिस्टम। तो किसी भी इनर्ट सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन कैसे हम निकालेंगे उसकी बात आती है। तो इस पर पहला एक क्वेश्चन 8.5 आपके इंटेक्स में दिया हुआ है। इंटेक्स में जाइएगा, देखिएगा कि वाई क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग, वाई क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग, वाई क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग एंड Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रोमियम का सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5S1 होता है। क्रोमियम अगर +2 में जाएगा तो एक S से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक D से निकालेगा, D4S1, D4S0 जाएगा, यानी D4 में जाएगा क्रोमियम। तो D4 में रहना पसंद करेगा नहीं, D4 से D3 में जाएगा। D4 से D3 में अगर ये चला जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, क्या दिक्कत है। तो D3 में चला गया। अब D3 में चला गया तो क्या हो गया, ये 1 2 3, ये T2G सिमेट्रिकल हो गया। T2G सिमेट्रिकल हुआ तो स्टेबिलिटी आ गई, और ये क्या था, EG अनसिमेट्रिकल था, तो ये भी स्टेबिलिटी थी, लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई। तो क्रोमियम जो है +3 D3 में स्टेबल रहता है। लेकिन मैग्नीज की बात अगर करें, Mn की बात करें तो D5S2 है। तो D5S2 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D5S0 रहेगा, और D5S0 में ही रहना चाहेगा, यही स्टेबल हो जाएगा। ये कहीं जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि D5 ऑलरेडी स्टेबल है। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड तो यही इसकी स्टेबिलिटी हो गई है, कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। तो Mn+3 में अगर ले जाए तो D4 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। क्यों जाएगा, तो ये नहीं, ये स्टेबल होता है। और क्रोमियम में D3 स्टेबल होता है। तो क्रोमियम में आपका क्रोमियम +3 स्टेबल होता है। तो क्रोमियम +3 स्टेबल होता है, क्रोमियम +3 स्टेबल होता है। +4 भी स्टेबल होता है, +3 ज्यादा स्टेबल होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्वेश्चन इंटेक्स में ही जाइएगा, तो हमारे पास बुक है, तो इंटेक्स में ही क्वेश्चन जाएगा। 3D E0 वैल्यू दी हुई है, ये +2 से न्यूट्रल में दी हुई है। तो E0 वैल्यू हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही रहती है, आपको मालूम है। तो वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर आते ही प्लस में हो जाती है, इधर से माइनस में चलती है। देखिए ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन सब माइनस में, कोबाल्ट भी माइनस में है, निकल भी माइनस में, लेकिन कॉपर आते आते प्लस में हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ΔH1 और ΔH2 दोनों का अगर समेशन आप देखें तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान होता है। कॉपर +1, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें से बहुत इलेक्ट्रॉन निकालने जा सकते हैं, ΔH1, ΔH2, ΔH3, ΔH4, ΔH5। तो वेरिएशन ऑक्सीडेशन जो स्टेट शो करते हैं उनमें E0 की वैल्यू ज्यादा निगेटिव होती है, ज्यादा रिएक्टिव वो होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक शो कर रहे हैं।
तो ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर यस ब्लॉक के बगल में है वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयन, तो ई नॉट की वैल्यू निगेटिव में ही होगी, क्योंकि इनकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है एस ब्लॉक की ज्यादा होती है, तो जितना निगेटिव वैल्यू होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। इधर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर होगी ज्यादा, और इधर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगी ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इतना अगर आप बोर्ड में लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन आया है कि नेम 3D सीरीज एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा क्वेश्चन आया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कर दो कि 3D सीरीज के वो ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताओ जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बदलता रहता है। तो वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कॉपर, ये ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने सीरीज अभी बनवाई है, पॉज करके देख लीजिए। फिर है कि एक क्वेश्चन आया है कि Mn रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमीन का और आयरन का तीनों का दिया गया है। एक का 1.41 है, फिर माइनस में दोनों वैल्यू दी हुई है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऐसा है। तो ऐसा क्यों है, ये माइनस में क्यों है, ये प्लस में क्यों है? तो प्लस में है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, इनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है निकाल रहे होंगे आसानी से, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ये दोनों है रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज ऑल अबाउट 3D सीरीज। अभी कुछ चीजें 3D सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप एग्जाम की तैयारी के साथ बने रहिए श्री पांडे ऑर्गेनिक बाबा के साथ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये पूरा साल चलने वाला है, और पूरा साल क्या, अब तो स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनिक बाबा रुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जटाट भी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गले अलम्ब लंबिताम भजंग तुंग मालिकम। महादेव की जय हो, हर हर महादेव।